हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं दर्पण। मेरी कक्षाएं कुछ दिन से नहीं चल पा रही थी, उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि जान नहीं रहे आप, मेरी तबीयत थोड़ा डाउन थी और बहुत ही आवश्यक पड़ जाने के कारण ही आपका क्लास मिस हुआ। ठीक है दोस्तों, कभी भी मैं बिना वजह कभी भी क्या कर कभी भी क्लास मिस नहीं करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं आज फिर उपस्थित हूं और बहुत ही आज मेरी तबीयत डाउन है, फिर भी मैं आपके यहाँ उपस्थित हूं। आप क्योंकि मैं ये आपकी बहुत फिक्र है, ठीक है, आपके करियर की बहुत फिक्र है, आपकी स्टडी के लिए बहुत ही फिक्र रहती है। इसीलिए मैं आज अभी दवा जस्ट खाया हूँ दोस्तों और यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो दोस्तों मैं आज एक नए कंटेंट के साथ और बेहतरीन तरीके से हमारी कक्षाएं अब रोज लगातार चलती रहेंगी और नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और देखिए बहुत दोस्तों ने मैसेज कर रखा है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट देखो दोस्तों, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन ये आस लगाए जा रहे हैं कि ये मतलब कि मई में 7 तारीख के बाद ही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि दूसरे वीक में ऐसा कहा गया कि दूसरे वीक में आ सकता है। तो यानी 7 से लेकर 15 के बीच में आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और बेफिक्र होकर स्टडी करते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों और आपके लिए कुछ खुशखबरी लेने वाला हूँ, फिर यहाँ वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। और देखते हैं दर्पण होता क्या दोस्तों। दर्पण का मतलब होता है मिरर। यहाँ लिखा नहीं है, मिरर बोलते तो मिरर, यानी दर्पण क्या होता है, मिरर, जिसको हम कहते हैं दर्पण होता है मिरर। तो दोस्तों इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। तो आप ये जानिए कि दर्पण होता क्या है। ऐसा कोई है नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई छात्र नहीं, कोई छात्राएं नहीं है कि जिनके घर में क्या दर्पण ना हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं बताता हूं कि दर्पण होता क्या है। जैसा कि दोस्तों हमने ये ले लिया, ठीक, मान लो एक दर्पण है, दर्पण यानी शीशा। आपको एक आम भाषा में शीशा कहते हैं हम उसको, ठीक, कहते हैं शीशा लाओ देख लें, ठीक। आप देखे होंगे कार की हेडलाइटों में, अपने बाइकों में, बाइक जो चलाते हैं मोटरसाइकिल, उसमें देखेंगे जो शीशा लगा होता है वो भी दर्पण ही तो है। तो दर्पण, और मेन बात यह है कि दर्पण है तो ठीक है, लेकिन उसमें चित्र कैसे दिखाया जाता है, दोस्तों उसमें चित्र ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि आप किसी भी चीज को, ठीक है, मान लीजिए एक तेल लगा कागज ले लें, ठीक, तेल लगा जो कागज लेंगे हम लोग, पहले सिंपल कागज लेते हैं, जैसे कि एक कागज हो गया, ठीक, हम लोग एक कागज लेते हैं ऐसे करके। आप लोग ये किसी बैटरी को या किसी चीज को अगर ऐसे मतलब कि टॉर्च ऑन किए और इस पार देखेंगे तो थोड़ा हल्का आएगा, हल्का मतलब थोड़ा जाएगी यहाँ पर वहां पर, इसकी रोशनी, टॉर्च की रोशनी वहां पर जाएगी इस पेज के। लेकिन आप ये जानिए कि अगर इसको तेल लगा दिया जाए, अगर इसी पे इतना जो स्थान है यहाँ पे हम लोग तेल, कोई तरल पदार्थ यहाँ पे गिरा दिया जाए, ठीक, तब टॉर्च ऑन करें तो आप देखेंगे कि थोड़ा अधिक, उससे अधिक। ऐसा क्यों? इसमें दर्पण का लॉजिक है दोस्तों। दर्पण का लॉजिक ये है कि अगर आप दर्पण लिए हैं, ठीक, अगर एक और चांदी की पॉलिश या किसी चीज की रेड, जैसे एक होता पीवी, नहीं, उसको अगर उसको पॉलिश ना किए तो फिर चित्र कैसे बनेगा, कहने मतलब आर पार हो जाएगा। जैसे जो दर्पण होता है चित्र उसके पीछे बनता है, ठीक। अभी मत देखने लगा कि इसके पीछे कैसे बनेगा, आप खोजने लगे यार चित्र मेरा क्या बन रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। कहने का तात्पर्य समझो कि अगर हम किसी चीज को, मान लो ये है, ठीक, हम इसको अगर खुद तेज मारें, अगर यहाँ पर आना, अगर किसी चीज को, ठोस वस्तु को लगा दें, ठोस नहीं, कोई ऐसा है पतले सही है, मान लो कोई पतला सा लोहा लगा दें इसे और मारेंगे तो कोई कितना भी मजबूत हो आदमी तो इसे थोड़ी आर पार हो जाएगा, ऐसे थोड़ी आर पार, थोड़ा चोट लगेगा और पचकेगा थोड़ा हल्का सा। लेकिन हमारे यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि चित्र से आप अगर एक और पॉलिश करेंगे तभी चित्र आपको बनेगा। तो आप लोग देखे होंगे कि किसी भी मिरर के पीछे एक चांदी की क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, इसीलिए कि चित्र हमें दिखाई दे, ठीक है। तो हमारा कहने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य यही था दोस्तों कि दर्पण होता क्या है, ठीक है। दर्पण होता क्या है हम लोग देखते हैं, ठीक, और एग्जाम्पल के साथ और अच्छे परिभाषा के साथ। देखो दोस्तों मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे कि ताकि
ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, ताकि समझने में। और मैं थोड़ा आपका समय बचाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ और समझने के लिए भी लिख देता हूँ, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ जाएं और परिभाषा याद करते चलें, देखो नोट भी करते चलें, ठीक है। बहुत बच्चे सुन लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, और लिख नहीं पाते तो रिवीजन नहीं हो पाता। तो रिवीजन कर लो दोस्तों, जो पढ़ो उसको रिवीजन करो, ठीक है। तो आप लोग ये तैयार हैं पढ़ने के लिए? हाँ, तैयार रहिएगा दोस्तों। देखिए अच्छे कंटेंट के साथ दे रहा हूँ। तो कहता है परिभाषा में देखिए क्या कहता है, कोई चिकना तल, कह रहा कोई चिकना तल। भाई चिकना तो रहेगा एकदम, क्या होता है मिरर एकदम चिकना नहीं होता है, शीशा एकदम यानी दर्पण एकदम क्या होता है एकदम एकदम क्या कहते हैं, जैसे कि जो तल होता है उसका वो क्या होता है एकदम एक लेयर की टाइप एकदम चिकना होता है। जैसे आप टाइल्स देखो, टाइल्स अगर चलो इसे टाइल्स हुआ या फिर मार्बल्स हुआ, उस पर चलो वो सिपलेगा, ऐसे स्लिप खाएगा, तो उसको स्लिप खाएगा शीशे पे भी, ठीक है। तो ये चिकना कहने बड़ा चिकना है, तो चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर, देखिए दर्पण के दो पृष्ठ होते हैं, एक आगे एक पीछे, ठीक। और पीछे क्या होता है, पीछे हमारा चित्र बनता है, लेकिन वो पीछे नहीं है। फिर देखो अरे ऐसे देर पर देख रहे हो, अरे मेरा चित्र किधर बन रहा है पीछे, ऐसा नहीं होगा, ठीक, ऐसा नहीं होगा। और पीछे बनता है यानी दर्पण देखोगे तो उसके पीछे बनेगा, यानी एक और चांदी की पॉलिश की जाती है ताकि पीछे बने, अगर नहीं की जाए तो नहीं बनेगा, ठीक, तब चित्र नहीं बनेगा। तो कोई कह रहा है कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को प्रवर्तक बना दिया था, यानी प्रवर्तक तल बना दिया था। प्रवर्तक तल, यहाँ तल लगा देते हैं दोस्तों। ये प्रवर्तक तल क्या होता है दोस्तों? प्रवर्तक तल दोस्तों हमारा तात्पर्य यह है कि जो ये प्रवर्तक तल होता है, मान लो ये दर्पण हुआ, ठीक। आप अगर मैं टॉर्च बारूं यानी टॉर्च ऑन करूं, यानी टॉर्च ऑन करता हूं, अगर ये दर्पण अगर एक और पॉलिश की गई तो क्या होता है, बहुत रिफ्लेक्ट होगा, ठीक, यानी एक रिफ्लेक्ट होगा। अब मैं हमारा चित्र है, हम देखते हैं ऐसे, तो हमारा चित्र क्या हुआ है, हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? क्योंकि ये पता है कि मेरा चित्र दिख रहा है। तो ये परावर्तक तल होता है जो इधर होता है, जिससे टकरा के वापिस आती है। परावर्तक मतलब परावर्तक, यानी फिर वापिस, जो फिर वापिस आती है वही क्या होती है, परावर्तक होती है, ठीक। परावर्तक का मतलब जिसे जाने वाली, ठीक, जैसे कोई आ रहा है फिर टकरा के, जैसे यहाँ पे अगर कोई चीज है रोशनी तो ऊपर टकरा के जा रही है, तो क्या होगा, ये परावर्तक तल माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे परावर्तक तल, ठीक। मैं एक एक चीज बहुत बारीकी समझाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे नोट किया हूँ। आप कोई भी कहीं पूछिए कि क्या होता है तो मैं तुरंत बताऊंगा, ठीक। तो देखिए दर्पण हो गया और ये परावर्तक तल भी हो गया। अब कहता है दर्पण कितने प्रकार? दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है समतल दर्पण और कोई होता है गोलीय दर्पण, आपको इतना मालूम है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को कहते हैं प्लेन मिरर और इसको गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक। इसको कहते हैं, देखिए दोस्तों, जो समतल दर्पण होता है, आपको समतल नाम से पता चल रहा है। आप देखते हैं समतल दर्पण, जो ये प्लेन मतलब एकदम मतलब कि समतल, कहीं खड्डा उड्डा ना हो या कहीं टूटा फूटा ना हो, यानी एकदम समतल। तो समतल का दोस्तों ये मतलब हुआ कि प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, मिरर माने दर्पण और प्लेन माने एकदम समतल, ठीक। इतना समझ गए? कह रहा है यह समतल कांच यानी यह प्लेन कांच, ठीक, प्लेट जिसके एक तरफ चांदी की, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि फिर वही बात मैं भी बता रहा हूं कि जो ये समतल दर्पण होता है तो इसके और क्या होती है, एक क्या कहते हैं कांच की प्लेट के, यानी एक तरफ चांदी की पॉलिश की जाती है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यानी समतल दर्पण वही हुआ, दर्पण का जो परिभाषा था इसका भी है, बस ये होता है समतल, वो भी समतल ही होता है, ठीक। और बात यह है कि वहां से चिकना है, यानी चिकना होता ही है, ठीक। और समतल मतलब एकदम कहीं खड्डा उड्डा ना हो, ऊंचा नीचा हो सकता है, ठीक, मिरर ऊंचा नीचा हो सकता है मिरर, लेकिन खड्डा उड्डा तो नहीं हो सकता भाई, खड्डा होगा तो कैसे दिखेगा, ठीक। तो यह समतल कह रहा है, यह समतल कांच की प्लेट जिसके एक तरफ चांदी की पॉलिश की जाती है, यानी एक तरफ क्या होती है, चांदी की पॉलिश की जाती है, उसके पीछे जो हम लोग बताएं कि अभी इसकी पीछे क्या की जाती है, चांदी की पॉलिश की जाती है। तो इतना आप जानेंगे समतल दर्पण, ठीक। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, कहता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए कह रहा है कांच को एक खोखले भाग को काटकर उसके एक तरफ चांदी की पॉलिश की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, एक मान लीजिए एक है कांच, ठीक, यानी दर्पण, और बोलिए शीशा या मिरर,
ठीक। तो उसके जो खोखले गोले को भाग के काट के, ठीक, क्या कहता है, खोखले गोले भाग को काट कर, यानी भाग को काट कर उसके एक तरफ, यानी इस गोल को काट के एक तरफ क्या कहती है, चांदी की पालिश होती है गोली दर्पण। गोली दर्पण यानी अगर आप ऐसे चार कोना, ठीक, जिसमें शीशे में या क्या कहते हैं मिरर में या दर्पण में या फिर कुछ भी कर लेते हैं कांच में, तो आप ऐसे चार कोना वाला क्या लेंगे, यानी कांच लेंगे। तो आप उसको क्या कहेंगे, एक खोखले गोले में यानी इसे काट लेंगे तो आप उसका क्या है, गोली दर्पण जाएगा, गोल गोली दर्पण, एकदम सिंपल। ठीक, तो आपको ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं ये आपको थोड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा के इसको चलिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चलिए दोस्तों कि ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान देखिए, मैं कैसे बता रहा हूँ इसको। ठीक है, आपको एक एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा मेरे दोस्तों, इतना बेहतरीन समझाऊंगा कि आप कहेंगे हाँ सर ये बहुत गजब, मजा आ गया एकदम। ठीक, कह रहा दोस्तों कि देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, आप ध्यान से देखिए, हम लोग लेते हैं एक मिरर, ठीक, एक मिरर लेते हैं, ठीक है, और ये देखिए एक हो गया मिरर, ठीक, और देखिए ये जो हमने बताया है ये M1 हो गया और M2 हो गया, ये लाइनें M1 हो गया और M2 हो गया। अब गोद में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, मैं बताते चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, ये हो गई M1 और ये जो है ये क्या हो गई, एक तरफ चांदी की पॉलिश की गई है। ठीक, एक तरफ क्या की गई दोस्तों, चांदी की पॉलिश की गई है। ठीक, और ये क्या है, ये जो हमें बता लो, एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ मेरे भाइयों, एकदम अच्छे समझा रहा हूँ, कोई कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये M1 है और ये M2 है, ये क्या हुआ, मिरर, मिरर इसलिए M लिखा हूँ M1 और M2 यानी मिरर यानी दर्पण, ये दर्पण हुआ। ठीक, और इसके एक तरफ दोस्तों मैंने क्या किया है, पॉलिश किया है। ठीक, यानी पॉलिशदार सतह, यहाँ पे देखिए लिख दिया हूँ कि आपको कोई समझ में दिक्कत नहीं। अब पॉलिशदार सतह के उल्टा क्या होता है दोस्तों, पॉलिशदार सतह के उल्टा क्या होता है, परावर्तक तल, यानी जो ये होता है सतह के, पॉलिशदार सतह के अपोजिट उल्टा यानी क्या होता है, परावर्तक तल। ठीक, परावर्तक तल होता है, तो इसको हम इस सतह को मान लिए, ये सतह जो होती है ये क्या होती है, परावर्तक तल होती है। ठीक, आप इतना समझ गए। अब और लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, मैंने वहां इसका वो नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, आप लोग लिखिएगा या ना लिखिएगा, सिर्फ समझिएगा, समझ लीजिए, उसके बाद आपको अपने से लिख सकते हैं। ठीक, कह रहा है एक वस्तु लेते हैं, ठीक, कोई वस्तु है जिसको कहते हैं ए बी माने। ठीक, ये क्या है, ये दोस्तों अभिलंब है, ये अभिलंब है। ठीक, इस पे कोई वस्तु है, ठीक, जिसको हम मानते हैं ए बी। ठीक, और इससे क्या कहते हैं, दो प्रकाश किरणों को छोड़ते हैं। ठीक, दो प्रकाश किरणों को छोड़ते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप तीर देखे होंगे आने, जैसे एक होता है इंसिडेंट रेंज, ऐसे इंसिडेंट रेंज और रिफ्लेक्शन रेंज। तो कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो आपतित किरण यानी आने वाली किरण, जो आने वाली किरण है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए मैं किसी गेंद को दीवार में मारूं, ठीक, जिस गति से दीवार में मारूं उसी गति से वापस आएगा कि नहीं आएगा, अगर मारूं गेंद को तो वापस आएगा नहीं। आप देखते हैं ऊपर फेंकते हैं गेंद, नीचे आता है कि नहीं आता। यहाँ पे न्यूटन भी कई काम कर रहा है भाई, यानी कहने का तात्पर्य मेरा वो नहीं रेस, तो आप लोग थोड़ा गलत समझ जाओगे कि यहाँ पे न्यूटन कैसे आ गया, लेकिन वहां पे आप थोड़ा समझिए मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, परावर्तक, अगर मैं किसी गेंद को दीवार पे मारूं तो क्या, तो दीवार किसका काम करेगा, परावर्तक का काम करेगा। अरे परावर्तक कैसे काम किया, ये समझ में नहीं आया। परावर्तक का मतलब जो होता है जिस गति में आ रहा है उसी गति को उसको वापस छोड़ना, वो क्या माना जाएगा, परावर्तक माना जाएगा दोस्तों। ठीक, बस मैं ये कहना चाहता हूँ परावर्तक क्या होता है, परावर्तक यही मैं ध्यान देना चाहता हूँ, परावर्तक, और किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि परावर्तक का मतलब वही हुआ दोस्तों, जिस चीज को आप कोई चीज फेंको या कोई चीज उस पर और रिफ्लेक्ट होकर उसी, तो ये जो होती है, ये जा रही है जो किरण आ रही है किरण, ये क्या हुआ, परावर्तित आपतित किरण,
ये आपतित किरण, आपतित किरण को क्या आई, और ये आर, ये आपतित किरण आर। ठीक, तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, एक मिनट, ठीक, ये हो गया आर। कहने का जिस गति में, ठीक, ये जिस गति में मिरर को आप वो किए, ठीक, आप मिरर पे अटैक किए प्रकाश, दो किरण प्रकाश छोड़े, ठीक, तो एक एक जिस पे गया, ठीक, तो उसी वापस लौट गया। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप दोस्तों? कहने का मतलब ये हो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रिय साथियों, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर के छल्ले, आप कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि जिस तरीके से हम लोग इस पे मिरर पे फोकस मारे, ठीक, फोकस यहाँ पे किए इस पे, तो उसी वापस चला गया उसी ने, ठीक, तो ये क्या हुआ, ये खत्म। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर, आर जो है, आर मतलब कि अगर जीरो माने तो जीरो होगा, और क्या माने इक्वल माने तो इक्वल होगा, ठीक, इक्वल माने तो इक्वल होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसी तेजी से, मैंने कहने का देखिए यहाँ पे इसलिए तीर लगा दिया हूं, एक गया है एक आया है, ठीक, तो इधर से गया, इधर से आया, और इधर से गया, तो इंसिडेंट माने आपतित किरण आई और फिर परिवर्तित होकर चली गई इसी में। एक प्रकाश ये हो गया, ठीक, और दूसरा हम दो प्रकाश किरण, ठीक, समतल में दो ही लेते हैं, ठीक, दो प्रकाश किरण लेते हैं, तो आप ये चलेगा, इसकी बात खत्म हो गई। अगर इसको इक्वल लिखेंगे तब भी इक्वल माना जाएगा, आर यानी इक्वल आई, ठीक, आप इतना समझे, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब देखेंगे कि अच्छा ये बताइए, आप जब दो प्रकार, तो इधर भी आभास होगा क्या नहीं होगा, आप समझ रहे हैं? तो इधर भी कुछ चित्र बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो यहाँ पे हमारा चित्र बना है, ठीक, यहाँ पे आभास हो रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, तो यहाँ पे आभास हो रहा है दोस्तों, ये चित्र बना है, ठीक, इसको क्या मानेंगे, इसको ए डैश माने हैं और इसको बी डैश माने, ठीक, इसको ए डैश माने, इसको बी डैश माने। अब दोस्तों आपको कुछ एक चीज दिख रहा है, ठीक, अब एक चीज और नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक, ये देखिए, अगर आप देखिए यहां से जब ये गया है, ठीक, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ है, ये क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, तो रिफ्लेक्ट जब हुआ है तो इसके बीच में क्या कुछ कोण बनेगा, ठीक, और इसके बीच में कोण ही तो बनेगा, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक, आप इतना समझ गए। और एक चीज देख लीजिए, ठीक, अब एक और चीज हमारे यहाँ समझ में आ रही है कि ये क्या हुआ, अब इसके बीच की कुछ दूरी होगी, ठीक, इसके बीच की कुछ दूरी होगी। आप दोस्तों जान रहे हैं कि ये बिंब, ये क्या है, ये बिंब, बिंब है, और ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये बिंब है। तो दोस्तों जो आप लिखेंगे कैसे कि बिंब की जितनी, और ये देखिए वस्तु की, आप एक दोस्तों एक चीज मैं बता रहा हूं कि इसमें वस्तु ए बी की दूरी, ठीक, जो ये है, ये इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक, जो वस्तु की ओ है तो वो इक्वल होंगे। यहाँ पे देख लेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, जितना इसका दूरी, जितना ये उसका स्थान है, इसका इतना स्थान है, तो आपको इतना दिख रहा है कि इक्वल है, ठीक। यहाँ बिंब का मतलब नहीं है, ठीक, बिंब का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या है, ये वस्तु है, वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, तो ए और ए डैश, यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए बी इक्वल ए डैश बी, यहाँ पे ये घटना बनेगी, ठीक। और यहाँ दोस्तों देखते हैं कि आप जब इतना देख लिए तो हमारे यहाँ क्या, एक क्या हो गई, यहाँ कुछ दूरी होगी जिसको हम x मान सकते हैं, और यहाँ पे भी कुछ दूरी y है, ठीक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दूरी x है, कुछ दूरी y है, तो यहाँ दर्पण से, यानी आप कहने का मतलब ये दोस्तों, जो बिंब की दूरी होगी वही क्या होगी, प्रतिबिंब की भी दूरी होगी, यानी ये भी दोनों इक्वल होंगे। क्या, बिंब की दूरी, अरे भाई जितना यहाँ से होगा उतना इधर तो बनेगा, तो बिंब की दूरी
यानी x इक्वल y होंगे। ठीक, आप इतना समझ, नए तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, कोई बताएगा नहीं पूरे यूट्यूब पे, नए तरीके से बता रहा हूँ, नए कंटेंट के साथ। आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत है दोस्तों बताइए। ठीक, आप इतना समझ गए दोस्तों कि ये होता है समतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना। आप लोग इतना अच्छे से, मैं आपको हमारे ग्रुप में अगर जुड़ना है दोस्तों तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्या कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक, इतना देख लिए थे, अब आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है क्या दोस्तों? गोलीय दर्पण होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल उत्तल दर्पण होते क्या दोस्तों? अवतल को कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्केव मिरर, और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए तबीयत खराब है दोस्तों और चिल्लाना पड़ता है मुझे, तभी आपके लिए मैं उतना कर दूंगा। कहने का देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर, और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है अवतल दर्पण की। वह दर्पण जिसमें परिवर्तन, क्या रहा है, वह दर्पण जिसमें परिवर्तन दबे हुए तल से होती है, जैसे ये। ठीक, आप यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे देखो तो क्या कह रहा है, वह दर्पण जिसमें परिवर्तन दबे हुए, ये क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, दबे, अब दबेगा ना, क्या होगा, ये दबेगा। ठीक, तो यहाँ कह रहा है ये दर्पण जिसमें परिवर्तन दबे हुए तल से होता है, क्या होता है, ये अवतल दर्पण होता है। और कह रहा है वह दर्पण जिसमें, अब दूसरा देखते हैं उत्तल दर्पण का, यानी कॉन्केव का, नहीं कॉन्वेक्स का, सॉरी कॉन्वेक्स का, वह दर्पण जिसमें परिवर्तन उभरे हुए तल से होता है, वह कह रहा है कॉन्वेक्स में, कह रहा कि वह दर्पण जिसमें परिवर्तन उभरे हुए तल से होता है वह क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो क्या हुआ, देखिए ये उभरा हुआ है, ऐसे नहीं है, ऐसे 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 है, तो ये क्या हुआ, उभरा हुआ है, और ये क्या हुआ, ये यानी झुका हुआ है, यानी दबा हुआ है। ठीक, तो यहाँ आप समझ गए। और यहाँ देखिए, अब देखते हैं उत्तल और अवतल में। ठीक, ये देखिए आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर होगा। ये देखिए बनाने में कोई था नहीं, लेकिन टाइम लगता, मैं आपको टाइम बचाने के लिए आपको यहाँ दे रहा हूँ। ठीक, क्या हुआ, तो यहाँ पे आप समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पे होगा पोल, पोल बिंदु यानी ध्रुव। ठीक, और यहाँ इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो गई, ऐसे तो गोल तो रहता है दोस्तों, ये ऐसे 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 गोल होता है। ठीक, और ये ऐसे ऐसे, यहाँ वो नहीं है, जगह नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, तो ये होता है। ठीक, और ये होता है सेंटर, इसको सेंटर कहते हैं, और इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं, आर, यानी त्रिज्या कहते हैं। ठीक, इतना समझ गए दोस्तों। तो ये इसके बीच की दूरी होती है आर, और ए बी होता है क्या, पोल यानी ध्रुव जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और होता है सेंटर यानी सी। ठीक, और इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं, आर। तो आप इतना समझ गए दोस्तों, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आपका भाई संदीप यादव आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा दोस्तों। और ये अगर किसी को हमारे ग्रुप में जुड़ना है दोस्तों तो बहुत जल्दी जुड़ सकता है, वहां पे पूरा नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे हर एक अच्छी अपने हाथ से बनाया वो नोट्स दे रहा हूँ दोस्तों, नए कंटेंट के साथ। ठीक है, हर साल जैसे नोट्स मिलता है उससे अलग नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम उनको ऐड कर देंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको सेशन कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारा सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। और अगर आप सपोर्ट करते हैं अभी तक जो किए हमारे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा है, तो आप हमें उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। तो आई आपको अपना जो भाई है संदीप यादव, आज का यही सेशन आप समाप्त होता है दोस्तों, और आप लोग ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम देखेंगे यूपी बोर्ड में हम लोग ना फोड़े तो इसी दिन का है ना, आज सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा चाहे जो हो जाए, चाहे जो रात दिन एक करना पड़े। ठीक है, कोई भी टीचर हुआ, कोई भी लड़का हुआ, कोई भी बंदा हुआ, कोई भी टीचर हुई, लड़की हुई, कोई भी हुआ, आज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएगा। और न मैं पढ़ाने उस इच्छुक था, लेकिन मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, और जितना कोशिश रहेगा, ठीक, जितना कोशिश लगातार रहेगा उतना तक किया जाएगा दोस्तों। बस थोड़ा अकेले पड़ जाने के कारण जानते हो कि जिंदगी में परेशानियां कितनी हैं। आप लोग को बस अपना साथ और अपनी मजबूत मंजिल के साथ आप अपना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहिए,
और हम फोड़ेंगे ऐसे यूपी बोर्ड में कि आप सब लोग देखते रह जाएंगे, ठीक। और हमारा ही एक खुशखबरी देने वाला हूँ मैं, 1000 क्वेश्चन दोस्तों, 1000 क्वेश्चन उसको बाद बताऊंगा, ठीक। लेकिन मैं जल्दी आपको लिए लाने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहीं से इंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।